Good afternoon, students. Welcome to the class. Time period and frequency of a simple pendulum. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या चीज है सिंपल पेंडुलम की, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, आज यही हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखिए इसको कुछ इस तरीके समझते हैं। एक सिंपल पेंडुलम का अरेंजमेंट है जो कि हमने स्ट्रिंग से एक बॉब को बांधा हुआ है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड फिक्स्ड है। मैंने एक बॉब को स्ट्रेच कर लिया, एक एक्सट्रीम एंड तक मैं इसको लेके चला गया, उसके बाद मैं इसको रिलीज कर देता हूं। जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो मैं देखता हूं कि बॉब अपनी मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे जाना चाहता है। तो कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो इसकी पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है, उसी फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट मैं दूसरी डायरेक्शन में कर रहा हूं और रीस्टोरिंग फोर्स किसी दूसरी डायरेक्शन में लग रही है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं, रीस्टोरिंग फोर्स राइट हैंड साइड लग रही है। तो ये बोल सकते हैं जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। दूसरी चीज, मैं जितना ज्यादा इसको स्ट्रेच करके ले जाऊंगा बॉब को, जितनी ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाऊंगा, मैं पाता हूं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो उतनी ही बढ़ती जा रही है, बॉब उतनी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो दो चीजें हैं, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, और रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको हम मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है डिस्प्लेसमेंट के, एंड अल्फा इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स को हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉब की, इसकी मीन पोजीशन से वो कितनी दूरी पर है। जब फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और जो फोर्स होती है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास इज कांस्टेंट, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑफ द बॉब। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं हटाता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। एक्स इसकी डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, जबकि ओमेगा कांस्टेंट है जो कि एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं। अब समझते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, फिर उसके बाद हम इसको डिराइव करेंगे कि टाइम पीरियड किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए एक सिंपल पेंडुलम है, उसको हमने अरेंज कर दिया है, इसकी मीन पोजीशन ए है एंड दिस इज ब्लू कलर स्ट्रिंग है ये जिसकी लेंथ L है, ये अपनी मीन पोजीशन पे है। अभी वर्टिकल लाइन के साथ ये 0 डिग्री एंगल बना रही है। इसको हमने स्ट्रेच किया, A से B की तरफ ले गए एक एक्सट्रीम पोजीशन, फिर हमने इसको छोड़ दिया, A से B की तरफ गई, B से दोबारा A की तरफ आया बॉब, A से C की तरफ एंड फाइनली C से A की तरफ आया। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इस पूरे प्रोसेस को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो जितना टाइम लगा इस एक ऑसिलेशन में उसको टाइम पीरियड बोला जाता है सिंपल पेंडुलम का। तो हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन किस तरीके से होगी, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, दैट इज A से B की तरफ गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे ये रुक गया और वापस मीन पोजीशन पे आने लगा B to A, और A से फिर ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया A to C एंड फाइनली C to A। तो A to B, B to A to C एंड C to A, ये एक ऑसिलेशन कहलाता है। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन टाइम पीरियड कहलाता है सिंपल पेंडुलम का। अब आगे बढ़ते हैं, डिराइविंग टाइम पीरियड इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके से निकाला जाए, वो किन वैल्यूज पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं।
अभी हमने देखा जो एक्सेलरेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है जो एक्सेलरेशन है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट के, जबकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी। टी टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का। अब पहले सिंपल पेंडुलम को समझ लेते हैं। हमने बॉब को एक जगह पकड़ के रख लिया, मान लेते हैं बॉब अभी यहां पर है। जो बॉब का वेट है इट विल बी इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। धरती इसको अपनी तरफ खींच रही है, जिसको मैंने mg से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये दूसरे एंड से धागे से यानी कि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। धागे की जो टेंशन है, स्ट्रिंग की जो टेंशन है, इसको अपनी तरफ खींचेगी। ये हमने टेंशन को एरो अपर डायरेक्शन में दिखा दिया, ऊपर की तरफ इसको खींच रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फोर्स है, जो वेट है, इसको हमें रेजुलेट करना पड़ेगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। ये थीटा आया हमारा इस थीटा यहां से, जो कि ये वर्टिकल लाइन से जो एंगल बना रहा है उसको हमने थीटा ले लिया। वेट दैट इज mg के दो कंपोनेंट्स हो गए, mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। जो mg cos थीटा कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली टेंशन, जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको बैलेंस आउट कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड mg cos थीटा का मैग्नीट्यूड टेंशन जो है स्ट्रिंग में उसके बराबर है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हमें जो बॉब है उसकी मूवमेंट कुछ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, ऐसे देखने को नहीं मिल रही। बॉब मीन पोजीशन की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको यहाँ की तरफ लेके जा रही है। जो वेट है उसका mg sin थीटा वाला कंपोनेंट इसको मीन पोजीशन की तरफ ले जा रहा है। तो mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है। अगर mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर हम इसमें से मास हटा दें तो g sin थीटा इसका रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, g sin थीटा। इस केस में जो एक्सेलरेशन है दैट इज g sin। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज x, उसमें हम वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे और हमें टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का पता लग जाएगा। फॉर स्मॉल थीटा दैट इज लेस देन 15 डिग्रीज, थीटा की वैल्यू रेडियंस में है। अगर 15 डिग्रीज की मैं बात करूं तो वो 0.26 रेडियंस के बराबर होता है। तो अगर हम थीटा बहुत स्मॉल है हमारा, अगर लेस देन 15 डिग्री है, ये x ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है और ये ग्रीन कलर की आर्क रिप्रेजेंट हो रही है। व्हेन थीटा इज स्मॉल, x और आर्क आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं, लगभग मिल जाती हैं, जिसकी वजह से x जो है और आर्क जो है वो एक परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इस केस में जब थीटा छोटा होता है, आर्क जो लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट है वो मैच कर जाती हैं, और इसको x को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एल थीटा, जबकि l लेंथ है स्ट्रिंग की और थीटा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी पोजीशन, मीन पोजीशन कितनी दूरी पे। तो x को हम लिख सकते हैं एल थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स, ऑल्सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू हमने एल थीटा पता लगा ली, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा जो कि हमने पता लगा लिया। अब ये सारी वैल्यू a, x और ओमेगा की वैल्यू हम इस वाली सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में लिख देंगे और टाइम पीरियड निकालने में हमें मदद मिलेगी। तो आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सेम इक्वेशन हमने लिख ली, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। a की जगह हमने g sin थीटा लिख लिया, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिख लिया, स्क्वायर है तो हमने इसको भी स्क्वायर कर दिया। x की जगह जो डिस्प्लेसमेंट थी, ये x को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, x इज इक्वल टू एल थीटा। तो x की जगह हमने एल थीटा लिख दिया, l स्ट्रिंग की लेंथ है, g sin थीटा ब्रैकेट हम खोलते हैं, 2 पाई 4 पाई स्क्वायर बन जाता है और t जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर t स्क्वायर हो जाता है इनटू एल थीटा। अब इन सब को हम रीअरेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं तो देखेंगे जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल थीटा डिवाइडेड बाय g sin थीटा। तो आप सोच रहे होंगे ये जो इक्वेशन है इसमें थीटा कहां से आ गया, हमने ये इक्वेशन तो हम यूज नहीं करते फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। थीटा अपॉन साइन थीटा, देखिए जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है एंड व्हेन हम लिमिट लगाते हैं व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, तो थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1। व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, थीटा अपॉन साइन थीटा टेंड्स टू 1। तो थीटा अपॉन साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी सिंपल पेंडुलम की, दैट वुड बी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट
जी। तो ये सिंपल इक्वेशन है, एक सिंपल अप्रोक्सीमेशन है। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल हम इसको यूज कर सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। हमें ये कोशिश करनी है जो थीटा है उसको हमने 15 डिग्री से कम रखना है ताकि हमारी टाइम पीरियड की जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट रहे। अब फाइनली देखते हैं टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये हमने टाइम पीरियड निकाला था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। तो फाइनली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। चाहे बॉब का मास 1 kg है, 2 kg है या 10 kg है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, उसके स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड वुड बी मोर, एंड इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अब रिलेशन देखते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। आई होप टाइम पीरियड का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, जबकि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। टाइम पीरियड कितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में, फ्रीक्वेंसी कहती है कितने ऑसिलेशन एक सेकंड में हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं किसी का टाइम पीरियड, किसी अगर पेंडुलम लिया उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, यानी कि 2 सेकंड में वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स, यानी कि 0.5 ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, जो हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड इज इनवर्सली टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द रीजन। हम सिंपल पेंडुलम के अरेंजमेंट से कहीं पे भी हैं उस लोकेशन की हम ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। जो हमारी अर्थ है उसकी ग्रेविटी हम हालांकि कांस्टेंट लेते हैं, बट वो कांस्टेंट नहीं है। इक्वेटर्स में सबसे कम है और पोल्स में ये सबसे ज्यादा होती है। खैर मान लेते हैं हम किसी एक लोकेशन पे हैं, तो उसके लिए करना क्या है, हमें 1 मीटर लंबी आप स्ट्रिंग लीजिए, धागा लीजिए, उसका एक एंड बॉब के साथ अटैच कर दीजिए। आप बॉब की जगह आप कोई बोल्ट है, लोहे का नट है, उसको अटैच कर सकते हो, बांध सकते हो, या कोई चाबी बांध सकते हो। पॉइंट ये है कि वो भारी हो ताकि जब हम इसको स्ट्रेच करें स्ट्रिंग में स्लैक ना आए, उसमें ढीलापन ना आए। और दूसरा एंड हमने धागे का एक फिक्स लोकेशन पे बांध दिया। अब एक हमारा सिंपल पेंडुलम तैयार हो गया, और दूसरी तरफ हमें एक स्टॉप वॉच रखनी है ताकि हम इसका टाइम पीरियड मेजर कर सकें। उसको सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा हमें स्ट्रेच करना है, 15 डिग्री से ज्यादा ना हो, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बनी रहे, एक्यूरेट रहे। तो हमने उसको स्ट्रेच किया और फिर उसको हमने रिलीज कर दिया, और उसकी जो ऑसिलेशंस हैं 5-6 ऑसिलेशंस हमें एटलीस्ट मेजर करें, और टाइम पीरियड मेजर करें। 5-6 ऑसिलेशंस हमने मेजर की, कितना टाइम लगा, और डिवाइड बाय मान लिया आपने 5 ऑसिलेशंस मेजर की, जितना टाइम लगा टोटल टाइम जो आपने निकाला स्टॉप वॉच से उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपने 4 ऑसिलेशंस मेजर की हैं तो जो टाइम पीरियड लगा, जो टाइम लगा, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक हमारे पास एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, मान लिया 2 सेकंड टाइम पीरियड आ जाता है, और जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो ये जो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे L और T। L 1 मीटर है, टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो G की वैल्यू 9.86 आ गई। तो जहां पे अगर मैं इस लोकेशन पे हूं, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो मेरी लोकेशन पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज 9.86। ऐसे आप धरती पे कहीं पर भी हैं, आप सिंपल एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है आपकी लोकेशन पर। तो एक सिंपल मेथड है, सिंपल पेंडुलम से वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द एनी प्लेस ऑन द अर्थ। सिंपल पेंडुलम को अगर यही जो अरेंजमेंट था 1 मीटर लेंथ का जो मैंने सिंपल पेंडुलम बनाया, अगर हम उसको मून पर लेके जाएं तो क्या टाइम पीरियड सेम रहेगा, 2 सेकंड ही रहेगा? नहीं, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। हम देखेंगे जो टाइम पीरियड है दैट वुड बी 4.9 सेकंड्स और 5 सेकंड्स के आसपास रहेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर अर्थ के मुकाबले 1/6 है। तो अगर यही सिंपल पेंडुलम जो हमने अर्थ में यूज किया है 1 मीटर लेंथ का, वो मून पर लेके जाए तो हम पाएंगे, और यही एक्सपेरिमेंट हम करें स्टॉप वॉच लेके और 5-6 ऑसिलेशंस मेजर करें, उसकी एवरेज टाइम निकालें, तो हम पाएंगे कि जो एवरेज टाइम है दैट वुड बी अराउंड 4.9 सेकंड्स। तो 4.9 सेकंड्स हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, टी की जगह, लेंथ हमारी 1 मीटर है, तो पाएंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून में है दैट इज 1.6। मून में टाइम पीरियड बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी।
एक इनवर्स रिलेशनशिप है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा कि सिंपल पेंडुलम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और टाइम पीरियड किस तरीके से हमने डिराइव किया सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर, सिंपल पेंडुलम जो जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है उसकी लेंथ पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM से उसको एब्रिविएट किया जाता है, द रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? एंड द सेकंड वन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो मास पर डिपेंड करता है बॉब के। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। एंड द लास्ट वन फॉर यू, द सेम पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून विल हैव मोर टाइम पीरियड देन दैट ऑन द अर्थ। सेम पेंडुलम जो सेम अरेंजमेंट है, पहले अर्थ पे था, वहां पे टाइम पीरियड मेजर किया गया, उसी सेम पेंडुलम को मैं मून पर ले गया तो वहां पे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, आपको बताना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड हाउ टू डिराइव द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।